हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान के साथ एक तरीके से ये सीज फायर, ये पॉज का अग्रीमेंट आता है, तुरंत ही भारत का नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है कल की वीडियो में। और इसीलिए मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को जानते हैं। यूजुअली 7 बातें बता देता हूं पहले, इसमें से 3-4 पक्के से हो जाती है। कहीं ना कहीं इसके डॉट्स पहले से आ रहे थे कि चाइना रैटल्ड है, और जैसे ही ये सीज फायर, ये पॉज होता है, उसी टाइम में इंडिया म्यांमार बॉर्डर में एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है इंडियन आर्मी ने और असम राइफल्स ने मिलकर। मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के पास भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन, 10 उग्रवादी ढेर, 10 militants killed in gunfight with Assam Rifles in Manipur's Chandel। नाउ ये एक सिंपल हेडलाइन लग सकती है कि इंडियन आर्मी ने एलिमिनेट किया, हिट किया, बट आप जरा सोचिए कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। साथ ही साथ याद रखिए, मणिपुर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका था और रीजन था म्यांमार। म्यांमार एक जियोपॉलिटिकल गैम्बल बन चुका था बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और चाइना अमेरिका ये दोनों खेल रहे थे। इसके साथ भारत को भी चैलेंज किया जा रहा था, दोनों साथ ही साथ चैलेंज कर रहे थे। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लालडोमा का है, जिन्होंने कहा था कि कुछ गोरे आते थे और गोरे गायब हो जाते थे, पता नहीं चलता था कैसे वो आए और कैसे गए। 10 militants killed, अब ये गन फाइट अभी ऑनगोइंग है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है 10 militants killed in encounter with security forces, ऑपरेशन अंडरवे। तो दोस्तों, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, मतलब भारतीय सेना को, असम राइफल्स को और सारे ये जितने हमारे सशस्त्र बल हैं, जितने हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, सबको हमें बेस्ट विशेस देना चाहिए। मे दे बी विक्टोरियस। जय हिंद, जय भारत। नाउ यहां देखिए, ईस्टर्न कमांड क्या ट्वीट करते हैं, एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। और ये जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है, ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस तब आता है जब चाइना अपने वेपन सिस्टम्स के बारे में रैटल्ड है, जब चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। और भारत ने रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स और जितने भी चाइनीज पीआर प्रोपेगेंडा मशीनरी है उनको बैन किया। और अगर आपने क्लियरली इस पूरी कहानी को देखा होगा, भारत पाकिस्तान को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। ना, भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर आपने बहुत गौर से एक चीज देखी होगी तो आपको तुर्की साथ दिखेगा, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका बीच में इस क्राइसिस में इसीलिए आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका को ये क्लियरली लग गया, और इसके अब कुछ एविडेंस आ रहे हैं कि भाई जो ताबड़तोड़ हिट किए हैं, जो मिसाइल अटैक्स थे भारत के, जो ब्रह्मोस के अटैक्स थे, और मैं नहीं मानता कि भाई किसी भी तरीके से पाकिस्तान इस ब्रह्मोस अटैक से बच सकता था, इस बरात से बच सकता था। तो ये जो प्रिसीजन अटैक्स हो रहे थे, इसमें किराना हिल की बात आ रही है, बट अब बातें आ रही हैं कि सिर्फ एक ऐसा लोकेशन नहीं था, मल्टीपल लोकेशंस पे कुछ ऐसी ही क्राइसिस हो गई थी। और इसीलिए ऐसे सारे रीजन्स को जहां पे भी ये मिसाइल अटैक्स हुए थे, इनको एकदम क्लोज करके इनको स्कैन किया जा रहा है। और हाँ, आजकल शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉपी करके अपने एयर बेसेस विजिट कर रहा है। वो अलग बात है कि मिट्टी वाले रोड के थ्रू विजिट कर रहा है ना। यहां देखिए, इसी टाइम में आप एक्टिवेट करना चाहते हैं एक नया फ्रंट, एक नए बॉर्डर पे आप कहानी बनाना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा था, बड़े सारे बच्चों ने इस पूरे इंडिया पाकिस्तान ये जो वॉर चल रहा था, या फिर अनडिक्लेयर्ड वॉर कह लीजिए, इस वॉर के टाइम में मुझे बहुत पर्सनल मैसेजेस किए कि सर बांग्लादेश की तरफ देखिए। बिल्कुल देख रहा हूं, हर दिन देखता हूं। मैंने आपको बताया था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में होते हैं, इसका मतलब समझिए कि हम अपनी मिलिट्री को मूव नहीं कर देते। हम कोई नंबर 1 आर्मी नहीं कि पूरी मिलिट्री मूव कर दी। हमारे स्ट्राइक कोर्स बिल्कुल बैठे हैं, चाइना को देख रहे हैं, चाइना के ऊपर एनटीआरओ की सर्वेलेंस है, चाइना तक को देखा जा रहा है। और बांग्लादेश के लिए बस मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम इज द आंसर टू चाइना। और रही बात अपने नंबर 1 आर्मी, तो नंबर 1 आर्मी के लिए वो आईएनएस विराट आया था, तो आपने देखा सारा वहां पे सिस्टम टाइट हो गया था। ड्यूरिंग द ऑपरेशन द ट्रूप्स वेर फाइट अपॉन बाय सस्पेक्टेड कार्डर्स टू विच दे क्विकली रिएक्टेड, रीडिप्लॉयड एंड रिटेलिएटेड। अब यहां पे समझिए, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मुझे मिल गया कि कोई फॉरेन कार्डर्स आ रहे हैं। अब वो फॉरेन कार्डर्स क्यों आएंगे? आप क्यों जनरल वीके सिंह को रखते हैं? आप क्यों वहां पे लालडोमा को रखते हैं? सारे ऐसे लोग क्यों प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा मणिपुर में? और लोकेशन देखिए तो आपको बात समझ आएगी। मणिपुर के बिल्कुल बॉर्डर पे, मतलब भारत का मणिपुर और मणिपुर के बॉर्डर पे है चंदेल डिस्ट्रिक्ट। अब ये बड़ा नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यहां पे ही इंडियन आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था।
क्योंकि इंडियन आर्मी के ऊपर हिट हुआ था, भारतीय सेना के ऊपर हिट हुआ था, हमारे 20 वीर जवान है ना, उनको हिट किया गया था और इसीलिए हमने घर में घुस के मारा और यहीं से कहानी शुरू हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक की, अगर आपको याद हो। बट देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप स्मार्ट बन जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है हताहत होने की। अपने ब्रेव मेन एंड वुमेन को, उनको फ्रंट लाइन में आप इसलिए भेजते हैं कि वो हिट करके आए, ना कि वो हिट होके आए। आप समझ रहे हैं? तो आज इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक जगह, और इसीलिए मैं, बहुत सारे नेसेयर्स हैं, बड़े सारे जर्मन मॉडल वाले लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं पहलगाम आपसे मिस कैसे हुआ, तो ये चंदेल पकड़ा कैसे गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वी शुड सल्यूट द अननोन मेन ऑफ इंडिया। दिन रात काम कर रहे हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, वो काम करते हैं। 2015 की कहानी एक बार देख लीजिए, 20 सोल्जर्स किल्ड इन मणिपुर मिलिटेंट एम्बुश। और ये जो कहानी थी, इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, म्यांमार कोवर्ट ऑपरेशंस, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स। और ये पहली बार था जब इंडिया अपने स्पेशल फोर्सेस को लेके हिट करता है, बट इस बार इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब आपके मन में सबसे बड़े क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई ये सब होता क्यों है, व्हाई इट हैपेंस। सबसे पहला रीजन, अगर आपने कुछ डॉट्स को कनेक्ट करिए, अगर आपने देखा होगा कि कभी भी आपको अमेरिकन मीडिया तारीफ करता हुआ नहीं दिखेगा, क्लियरली तारीफ नहीं करेगा। रफाइल का तो नाम नहीं लेगा, रफाइल के ऊपर लिखेगा कि रफाइल वर डाउन्ड। रीजन, ताकि और रफाइल ना बिक जाए, क्योंकि अमेरिका को चाहिए कि हम F-16 खरीदें। उसी टाइम में आप रशिया को भी देखिए, रशिया इस बात से बहुत हैप्पी था कि S-400 की बात हो रही थी, बट आप ये जान के बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि मेजॉरिटी वर्क S-400 ने किया ही नहीं। ऐसा कोई आर्मामेंट है ही नहीं, ऐसा कोई आर्मामेंट है ही नहीं पाकिस्तान के पास जिसमें आपको एकदम अपनी हाईएस्ट एंड S-400 को यूज करना पड़ेगा। और अब तो S-500 की बात आ रही है, जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो आप जरा इसको सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अगर आपका आकाश वो हिट कर सकता है एक मिसाइल को, जो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने छोड़ा था किसके तरफ, दिल्ली के तरफ, सिरसा में, उसको आकाश ने एलिमिनेट कर दिया। तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी आज चाइना की। चाइना क्यों रैटल्ड होगा? पुराना आर्टिकल है, क्या बोल रहे हैं, टू वीकन चाइना मोदी मस्ट स्ट्रेंथन मणिपुर। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपके कभी भी घर में इंटरनल कोई केओस होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी तरीके का, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे रीजनल हो, चाहे एथनिक हो, चाहे रिलीजियस हो, उससे एनिमी हमेशा फायदा उठाता है। और इसीलिए मणिपुर को सॉल्व करने पे भारत सरकार ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। यहां ध्यान से देखिए, सावियो रोड्रिगोस को मैं आपको कहूंगा गोवा क्रॉनिकल्स को पढ़ा करिए, थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इनपुट्स मिलेंगी। सावियो रोड्रिगस बहुत मेहनत करते हैं, आई रियली लव हिज वर्क। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट अ बैटल ग्राउंड फॉर यूएस एंड चाइनाज जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर। तो मणिपुर वॉज एन एक्सटेंशन, उसको बनाने की कोशिश थी किसकी, म्यांमार सिविल वॉर का एक्सटेंशन। और जैसे ही वो एक्सटेंशन होता है तो आप देखेंगे कि गोरे भी आ रहे हैं, एक साइड से चाइना भी आ रहा है। और जैसे ही ये भारत पाकिस्तान युद्ध पे विराम लगता है, सीजफायर होता है, पॉज होता है, ऑपरेशन सिंदूर को रोका जाता है यूएस के प्रेशर में, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे थे, न्यूक्लियर डंप्स के ऊपर हिट हो चुका था, वहां पे क्रैक्स आ गए थे। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दे स्टार्ट रैटलिंग। हु? चाइना, तुर्की को बॉयकॉट तुर्की मिल रहा है, चाइना को देखिए क्या मिल रहा है, चाइना अचानक से ये चीजें क्यों होती हैं। दीज आर द डॉट्स दैट आई वांट यू टू कनेक्ट। यहां पे देखिए, क्रिएटिव नेमिंग विल नॉट ऑल्टर द अनडिलायबल रियलिटी। और जयशंकर साहब ने इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि आप कोई भी फैंसी नाम रख दीजिए, अपने मन से कोई भी कल्चर वल्चर से उठाइए, कोई भी शब्द उठाइए और नाम रख दीजिए मेरे किसी सिटी का, या फिर आप मेरे घर का नाम रख दीजिए कि मेरे घर का नाम रख दिया आपने शिंजियांग, तो मेरा घर थोड़ी ना आपके पास आ जाएगा। तो एक्चुअल पोजेशन, एक्चुअल यहां पे लोग भारतीय रहते हैं, अरुणाचल के लोग रहते हैं, तो तवांग का नाम आप जुगांग रख देंगे, उससे थोड़ी ना होगा। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये बड़ी क्लियर बातें हैं कि देखिए, जैसे ही पॉज होता है चाइना गेट्स रैटल्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाइना का ये है कि चाइना का ऐसा कोई वेपन नहीं, ग्लोबल टाइम्स को बैन कर दिया, चाइनीज प्रोपेगेंडिस्ट को बैन कर दिया, बड़े सारे लेफ्ट लीनिंग द वायर के ऊपर एक्शन क्यों हुआ था, कुछ ज्यादा ही, समझ रहे ना, कुछ ज्यादा ही दुर्विरोधी हो जाते हैं, बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन। और इसीलिए वो वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। उमर अब्दुल्ला और राजदीप सरदेसाई की बात हो रही थी। बहुत सारे लोग अब ये पूछते हैं कि क्या हम हर बार ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, क्या हर बार हम मिसाइल, हाँ बिल्कुल यस, एब्सोल्युटली यस, घर में घुस के मारेंगे, और अब जरूरत पड़ी तो घुस के मारने के बाद वो जमीन पे बैठ भी जाएंगे। कराची में बढ़िया बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज बेचेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बार बार कहा, जियोपॉलिटिकल मैन्यूवर से आपको एक चीज समझ आना चाहिए, टाइम कैसा चल रहा है। टाइम ऐसा चल रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जमीन ले रहे हैं, किसकी, यूक्रेन की। डोनाल्ड ट्रंप जमीन लेना चाह रहे हैं, किसकी, ग्रीनलैंड की। साथ ही साथ इजराइल
इजराइल ने कह दिया हम पूरी दुनिया के नहीं सुनेंगे, गाजा को फ्लैट करेंगे और ये पूरा पैलेस्टीनियन कॉज इसको बंद करेंगे, हमास की फैक्ट्री बंद करेंगे। और क्यों? इसीलिए आपको दिखेगा कि इस पूरे बैटल फ्रंट में आपको रशिया और इजराइल साथ दिखेगा। ट्रंप पैनिक्ड बिकॉज इतनी कहानी बनाई गई पाकिस्तान से कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, यहां तबाही हो जाएगी, मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई। अब वो ट्वीट का मतलब समझ आ रहा है, वो मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ रेडिएशन लीक विच वॉज परपेचुएटेड बाई द मिसाइल हिट्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो बहुत क्लियर जवाब है। और एक चीज समझ लीजिए, अब हम बहुत कड़े तरीके से भारत के वीकनेसेस पे देंगे ध्यान। लाल मुनीर हाट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मणिपुर, मिजोरम, यहां क्या हो रहे हैं? क्या यहां के गेम्स शांत हो गए हैं या पाकिस्तान का गेम बंद हुआ? तो वहां पे शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे स्लीपर सेल नेटवर्क एक्टिवेट हो जाएगा। जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इसमें से 1% डेफिनेटली स्लीपर सेल हैं और करोड़ों में इनकी संख्या है। साथ ही साथ आप देखेंगे ओवर ग्राउंड वर्कर्स। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस दे रहा हूं, आप बोलेंगे क्या फैक्ट है, थोड़े दिन में देख लीजिएगा। ओवर ग्राउंड वर्कर्स वो एक्टिवेटेड है हर जगह, जहां पे भी वो शांत बैठे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पूरा नेटवर्क का बॉन्ड कर दिया है, क्योंकि उसको अब दिखाना है कि दे हैव वन द वॉर, क्योंकि एक्चुअली दे हैव लॉस्ट द वॉर। और अब ये पाकिस्तान के लोग खुद मान रहे हैं। और इसीलिए देखिए चाइना क्या करेगा, चाइना आपके ऊपर हिट करेगा। और इसीलिए दोस्तों वी हैव टू गिव ऑल आवर बेस्ट विशेस टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। दिन रात वो काम कर रहे हैं एंड आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो बिना किसी मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं ले सकते, ठीक है। द ओनली पीपल यू सी अराउंड ऐसे अदृश्य, वो आपको कहां दिखते हैं? जब वो सीधा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ बनते हैं। और उसके बाद अमेरिका क्या करता है? समंत गोयल के साथ आपने देखा समन इशू कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अननोन गनमैन का केस बना के। दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि और क्या क्या किस किस एरिया में भारत को घेरा जा सकता है, क्योंकि मेरा ये बहुत अनुमान है और मैं इसको अनुमान ही कहूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान विल ट्राई टू हिट अस थ्रू इनसाइडर स्लीपर सेल्स या फिर हमारे वीक पॉइंट्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर्स। ऑल्टरनेटिवली इट विल ट्राई टू एस्केलेट इन सम अदर मैनर, पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ जम्मू को वापस से, जैसे रियासी के ऊपर उन्होंने हिट किया, समवेयर डाउन द लाइन दे हैव अ फीलिंग कि वो हार गए हैं और नंबर 1 फौज उनके पास, पैसे हो या ना हो, IMF से बेल आउट हो गया है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दे विल गेट बैक टू देयर फीट एंड इट विल कम बैक हॉन्टिंग अस अगेन। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो घास काटने की मशीन है ये आपको बॉर्डर के पास लगा के रखनी पड़ेगी। ये जो आपको हायर कैलिबर वेपन है ये हमेशा डिप्लॉय करके रखना पड़ेगा। पाकिस्तान को हमेशा ये लगना चाहिए कि आसिम मुनीर के घर पे, आप समझिए बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, आसिम मुनीर के घर पे कभी भी आ सकता है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।